एपिसोड 1 सौतेली माँ की योजना। समुद्र के किनारे बसे होटल में उदास चेहरे के साथ आर्ची दाखिल हुई। वह एक दुबली पतली, खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी। उसे आज रात के डिनर पर बुलाया गया था, लेकिन वह इस अचानक बुलावे से नाखुश थी। बार बार कहने पर वह वहां आने को मजबूर हो गई थी। आर्ची होटल के वीआईपी कक्ष में पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिर इस महिला ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और खुद गायब है? उसने अपने मन में सोचा। उसे पहले ही अंदेशा था कि कुछ गलत होने वाला है। वह वहां बैठी और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बिना देखे कहा, आइए। वेट्रेस हाथ में एक ड्रिंक लेकर आई और कमरे से चली गई। आर्ची ने सोचा कि वह महिला अगर 5 मिनट में नहीं आई तो वह चली जाएगी। उसने ठंडा सोडा खत्म किया, लेकिन जल्द ही उसे अजीब महसूस होने लगा। उसका शरीर गर्म होने लगा, जैसे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया हो। उसका सिर चकराने लगा और शरीर भारी महसूस हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। आर्ची ने अपने कपड़ों के बटन ढीले किए, लेकिन आराम की बजाय उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और नजर धुंधली हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि ड्रिंक में कुछ गड़बड़ थी। क्या उस वेट्रेस ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था? उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और अपने बैग से पानी की बोतल और दवा निकाली। उसने जल्दबाजी में मारक दवा खाई, जिससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब भी वह कमजोर महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। अब क्या करूं? वह घबराई, लेकिन फिर खुद को संभाला। उसने बेहोश होने का नाटक किया ताकि वह उनकी बातचीत सुन सके और उनके इरादों को समझ सके। दरवाजा खुला और अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक महिला दाखिल हुए। आर्ची का चेहरा मासूम लग रहा था। फटी हुई जीन्स और ढीली सफेद शर्ट के बावजूद उसके नाजुक हाथ और कर्व्स साफ दिखाई दे रहे थे। गंजा बूढ़ा आदमी आर्ची को वासना भरी नजरों से देख रहा था। वह अधेड़ महिला की ओर देखते हुए मुस्कुराया और बोला, मिस काया, यह लड़की खूबसूरत है। मैं सौदे के लिए तैयार हूँ। आपकी कंपनी का कर्ज माफ कर दूंगा, बशर्ते यह सुंदरी आज रात मेरे साथ सो सके, और जैसा कि तय हुआ था वह मेरी नई पत्नी बनेगी। आर्ची के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह महिला मुझे इस बूढ़े को बेच रही है। उसने खुद को भागने के लिए मजबूर किया, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उसने उनके अगले शब्दों पर ध्यान दिया। क्या आपके पति को इसकी जानकारी है? बूढ़े ने पूछा। आर्ची ने मन ही मन प्रार्थना की, कृपया वह इसमें शामिल न हो। लेकिन अगर वह इसमें शामिल हो गया तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। मिस्टर मोती, सब कुछ उनके कहने पर हुआ है। हम आर्ची की शादी आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी खुशी छिपाने की कोशिश करते हुए महिला ने कहा, यह प्यारी लड़की आपसे शादी करके खुश होगी। इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति से शादी करना, क्या इसमें खुशी की बात नहीं है? हा। आप तो मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं मिसेस काया, लेकिन क्या ये लड़की इस शादी के लिए सच में राजी होगी? आपने इसे नशीला पदार्थ क्यों दिया? मिस्टर मोती, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा ताकि वह आपकी बात माने। आर्ची बहुत अच्छी लड़की है। आपको उससे शादी करने का कभी पछतावा नहीं होगा। यह तो बढ़िया है। अब उसकी उम्र कितनी है? मोती भाटिया ने उत्सुकता से पूछा। 23 साल की। उसने दिल्ली से पढ़ाई की है, हाल ही में लौटी है, और अब जब उसके पास कोई नौकरी नहीं है तो वह घर पर पड़ी रहती है। इसलिए हमने उसकी शादी आपसे कराने का फैसला किया। मोती भाटिया ने हैरानी से कहा, इतनी होशियार लड़की, और आप लोग इसे पैसे के लिए शादी करवा रहे हैं? वह अभी जवान है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मान जाएगी, मोती ने कहा। मिसेस काया ने एक पतली मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर मोती, आज रात आप इस डील को पक्का कर सकते हैं और आप उसके साथ सो सकते हैं। कुछ दिनों में आपकी शादी हो जाएगी। उसने एक फॉर्म निकाला। आपको बस इस पर साइन करना है। काया ने सोचा, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। यह जिद्दी लड़की निश्चित रूप से इस डील से बच नहीं सकती थी। आर्ची का गुस्सा उसके अंदर उमड़ रहा था। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वह भागने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह इस भयावह योजना से खुद को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो।
आगे की कहानी को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बाय।